कल रमा शब्द बताया गया, रमा शब्द एवं दुर्गा अंबिका आदया। इसी प्रकार से दुर्गा, अंबिका, माला, श्रद्धा, मेधा इत्यादि शब्दों के रूप चलेंगे। विद्या रूप चलेंगे, आकारांत। इसी प्रकार है क्या है आपका विश्वादया ने कहा एवं दुर्गा, दुर्गा अंबिका आदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप चलते हैं। ठीक है जी। अब अयन पुल्लिंग प्रकरण में अकारांत के बाद सर्वनाम आया था ना जी जी। अब यहाँ आकारांत के बाद आ रहा है सर्वनाम। सर्व शब्द है, क्या शब्द है? सर्व। सर्व। और ध्यान देना स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या होता है? टाप। लिख लो। सर्व शब्द से, सर्व शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व। हाँ, आवाज तो जा रही है ना पंडित जी? पंडित जी आवाज आ रही है आपको? आ रही आवाज आ रही। हाँ, सर्व शब्द है ना, सर्व शब्द से स्त्रीत्व, सर्व शब्द है, सर्व शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप। स्त्रीत्व की विवक्षा का अर्थ होता है स्त्रीलिंग को कहने की इच्छा। स्त्रीत्व की विवक्षा का क्या अर्थ है? कहने की इच्छा। विवक्षा का अर्थ होता है वक्तुम इच्छा, कहने की इच्छा। स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या होगा? टाप। टाप में क्या शेष रहता है? आ। चुटू से टा की संज्ञा, पा की हलंतम से क्या रहता है? आ। सर्व है और आपका आ है ना? टाप होगा ना। अका सवर्ण दीर्घा से क्या होगा? सवर्ण दीर्घ होगा, सर्वा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको सु आदि प्रत्यय लाने हैं ना, तो टाप है ना। अब अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र तो अव्युत्पत्ति पक्ष में प्रातिपदिक संज्ञा करता है। ये तो टाप प्रत्यय करके बना है, तो अव्युत्पत्ति पक्ष तो नहीं होगा, है ना। और जो टाप प्रत्यय है ये कृत नहीं है, तद्धित नहीं है, यहाँ समास भी नहीं हुआ है। तो कृत तद्धित समासशास्त्र सूत्र से भी प्रातिपदिक संज्ञा, क्योंकि ये कृत समास तो है ही नहीं, और ये कृत टाप प्रत्यय कृत भी नहीं है, तद्धित भी नहीं है, स्त्री प्रत्यय है ना। तो जब प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो सुवादी प्रत्यय कैसे आएंगे? सूत्र है न्या प्रातिपदिकात, न्यंत आवंत और प्रातिपदिक से प्रत्यय आते हैं। तो टाप को क्या कहते हैं? आप। तो ये आवंत है ना, यहाँ प्रातिपदिका सूत्र कहता है न्यंत आवंत और प्रातिपदिक से प्रत्यय होते हैं। तो ये आवंत है, इससे पर क्या हो जाएंगे? सुवादी प्रत्यय। ठीक है। तो सर्वा है और सर्वा से पर क्या आएगा? सु प्रत्यय आएगा। सु में क्या रहता है? सा। और ये हलन या व्यो दीर्घा सूत्री सी प्रीतम सूत्र कहता है हलंत से पर दीर्घ जो नी आप, तो दीर्घ आप है ना। दीर्घ आप क्या है? दीर्घ जो आप क्या हलन से पर तथा दीर्घ जो नी आप तदंत से पर, है ना। तो दीर्घ आप है ना, तदंत कौन है? सर्वा। आवंत है ना, उससे तो क्या होगा? सु की अप्रिक्त हल का लोप हो जाएगा। सु का अप्रिक्त हल सा है ना, तो क्या रहेगा? सर्वा। मतलब विभक्ति आने पर रमा के समान रूप हो गए। विभक्ति आने पर रमा के समान रूप हो गए, सर्वा हुआ ना। और द्विवचन में औ आएगा, औन वापा तो क्या बनेगा? सर्वे। और बहुवचन में सर्वा, सर्वाम, सर्वे और सर्वाह, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि। एक बात का ध्यान दो कि जब प्रथमा का बहुवचन आएगा ना, सर्वा से पर जस प्रत्यय आएगा, तो यहाँ जसा हसी नहीं लगेगा। क्यों? वो अदंत सर्वनाम से पर जस को सी करता है। कैसे? अदंत सर्वनाम से पर जस को सी करता है। ये अदंत है, कैसा है? ये आकारांत है ना, इसलिए जसा सी यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है। तो सर्वाह, सर्वाम, सर्वे, सर्वाह। ठीक है। तृतीय वचन में सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि। अब चतुर्थी का एक वचन आएगा तो क्या होगा आपका? सर्वा। यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा, वो सर्वनाम संज्ञा जानते हैं जी। सर्वा से ये आता है ना, तो सर्वनाम संज्ञा का करने वाला सूत्र कौन है? सर्वादि सर्वनामानि।
उसका अर्थ है सर्वादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है, या सर्वादि गण में पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो सर्वादि गण में क्या शब्द आया? सर्व आया है कि सर्वा आया है? सर्व आया है। तो सर्व की प्रातिपदिक संज्ञा सर्वाधीन सर्वनामानी सूत्र से होगी, सर्वा की होगी। एक देश अरे भाई सर्वा से सर्व हो तो कहेंगे एक भाग का विकार हो गया। कोई बात नहीं गगन, अब ध्यान देना, एक भाग का विकार मतलब सर को सर्वा हुआ, सर से सर्वा एक भाग का विकार है। सुन लेना, तो पहले सुन लेना यहाँ पर कि क्या अपना कहना है कि सर्वादिगण में सर्व शब्द है, तो सर्वाधीन सर्वनामानि सूत्र से सर्व की सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वादिगण में सर्वा शब्द नहीं है, तो सर्वा की प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र से प्राप्त है? नहीं प्राप्त है ना। तो एक परिभाषा है प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। लिख लो, आई नहीं है ना तो अभी नहीं आई। क्या? प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम परिभाषा है। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि, विशिष्टस हाँ विशिष्टस्यापि ग्रहणम। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। इसका अर्थ है प्रातिपदिक के ग्रहण, प्रातिपदिक का ग्रहण करने पर लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण होता है। प्रातिपदिक का ग्रहण करने पर लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण होता है ना। प्रातिपदिक का ग्रहण करने पर लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण होता है। लिंग विशिष्ट मतलब चुप, अब ध्यान देना। तो अब देखना, सर्वाधीन सर्वनामानी सूत्र है ना जी। सर्वादि गण में पठित सूत्रों, सर्वादि गण में पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा करता है। सर्वादि गण में सर्व विश्व उभय आए ना, तो ये प्रातिपदिक है कि नहीं है? सर्वादि गण में जो पढ़ेगा यह सर्व विश्व उभय वे क्या है? प्रातिपदिक। तो सर्वादि गण में प्रातिपदिक का ग्रहण किया गया है। किस प्रातिपदिक का ग्रहण किया है? सर्व विश्व उभय। ठीक है, तो सर्वादि गण में प्रातिपदिक का ग्रहण किया गया है। तो प्रातिपदिक का ग्रहण करने पर लिंग विशिष्ट, स्त्रीलिंग से विशिष्ट शब्द का भी ग्रहण होता है। स्त्रीलिंग से विशिष्ट प्रातिपदिक का भी ग्रहण होता है। प्रातिपदिक का ग्रहण करने पर स्त्रीलिंग से विशिष्ट प्रातिपदिक का भी ग्रहण होगा। अब टाप प्रत्यय कर दिया तो स्त्रीलिंग से विशिष्ट हो गया ना। विशिष्ट समझते हैं? विशिष्ट ऐसा समझना जैसे कि कोई देवदत्त है, वो दंड रख लिया, दंड वाला देवदत्त, क्या कहेंगे? तो दंड उसका विशेषण हो गया, दंड उसका, और देवदत्त क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो दंड विशेषण देवदत्त विशेष, तो दंड से युक्त कौन हुआ? तो दंड विशेषण है ना, तो दंड विशेषण से युक्त कौन हुआ? तो विशिष्ट का अर्थ होता है युक्त, विशिष्ट का अर्थ होता है विशेषण से युक्त। विशिष्ट का क्या अर्थ होता है ना? जैसे कि कमल होता है, कैसा होता है? रक्त, तो कहेंगे रक्त विशिष्ट कमल, क्या कहेंगे? मतलब रक्त विशेषण से युक्त कमल। तो लिंग विशिष्ट का अर्थ है लिंग से युक्त। किस लिंग से युक्त? स्त्रीलिंग से युक्त। प्रातिपदिक का ग्रहण करने पर स्त्रीलिंग से युक्त शब्द का भी ग्रहण होता है, या स्त्रीलिंग लग जाएगा। प्रातिपदिक का ग्रहण करने पर स्त्रीलिंग से युक्त शब्द का भी ग्रहण होता है, या स्त्रीलिंग से युक्त प्रातिपदिक का भी ग्रहण होता है। स्त्रीलिंग से युक्त हो गया ना। तो ध्यान देना, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, या क्या है? परिभाषा। ये क्या है? प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इस परिभाषा की सहायता से, इस परिभाषा की और सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र द्वारा सर्वा की प्रातिपदिक संज्ञा। क्या समझे? प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इस परिभाषा की सहायता से सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र द्वारा सर्वा शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा। इस परिभाषा का सहयोग यदि नहीं लिया जाए तो सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से किसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी? सर्व की। सर्व की होगी। सर्व उसमें पढ़ा गया है, सर्वा विश्वा की तो नहीं होगी ना। तो इस परिभाषा की सहायता से सर्वादीन सर्वनामानी सूत्र द्वारा स्त्रीलिंग विशिष्ट
अर्थात सर्वा शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, समझ जाओगे। जी तो सर्वा की क्या होगी? प्रातिपदिक संज्ञा या संज्ञा सा फलवती। जो संज्ञाएं हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो अब पहले सर्वनाम संज्ञा क्यों नहीं की? क्योंकि पहले प्रयोजन नहीं था। अब प्रयोजन आ रहा है इंगित वचनों में, तो सर्वनाम संज्ञा की जा रही है ना। तो सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। सर्वनाम संज्ञा का क्या फल है? तो देखो, प्रातिपदिक संज्ञा करने पर ही सर्वनाम संज्ञा होती है क्या फिर? हाँ, जैसे सर्व शब्द था ना, हाँ। तो वहाँ प्रातिपदिक संज्ञा भी होगी, सर्वनाम संज्ञा भी होगी। क्यों? प्रातिपदिक संज्ञा करने पर क्या होगा? सुबह आ जाएगा, है ना। और सर्वनाम संज्ञा करने पर क्या होगा? जसासी लग जाएगा। जसासी सर्वनामना स्मयी और भी लग जाएगा, है ना। आवी सर्वनामना सुख लग जाएगा। संज्ञा नहीं करने, प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेंगे, सुबह जस नहीं आएगा। पर सर्वनाम संज्ञा तो हो जाएगी ना, रह जाएगी। हाँ, प्रातिपदिक संज्ञा भी होगी, सर्वनाम संज्ञा भी होगी, दोनों संज्ञाएं वहाँ हैं। नहीं, प्रातिपदिक संज्ञा हम नहीं करेंगे। हाँ, तो केवल सर्वनाम संज्ञा तो होगी ना उसकी। किसकी? सर्वधिगण पर शब्दों की होगी, लेकिन सुबह नहीं ला सकते हैं। हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा किए भी, प्रातिपदिक संज्ञा बिना किए सर्वाधीन सर्वनामान से सर्वादि की सर्वनाम संज्ञा होगी। सर्वनाम संज्ञा करने के लिए प्रातिपदिक संज्ञा की अपेक्षा नहीं है, पर यदि प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेंगे सर्व शब्द की, तो सुबोजस नहीं आएंगे। तो महाराज जी शंका ये थी मेरे की, ये जो शब्द है सर्वा, हाँ, तो इसको प्रातिपदिक संज्ञा की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा की ही नहीं गई है। यहाँ की नहीं गई है, क्योंकि यहाँ तो आवन से पर सु लाए ना। सर्व शब्द जो पुल्लिंग है ना, वहाँ सु आदि लाने के लिए प्रातिपदिक संज्ञा की है। ये सर्वा है, सर्व नहीं है। क्या है? सर्वा। यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। प्रातिपदिक संज्ञा के बिना ही यहाँ पर सुवादी प्रत्यय आ गए, और सर्वनाम संज्ञा के लिए तो अपेक्षा है ही नहीं प्रातिपदिक संज्ञा की। ठीक है, सर्वा है ना। और चतुर्थी के वचन में आया प्रातिपदिक ग्रहण विशिष्ट गणना, इस परिभाषा की सहायता से सर्वाधीन सर्वनामानी सूत्र द्वारा सर्वा शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अब सूत्र आता है सर्वनामना स्याढ्रस्वश्चा, सर्वनामना स्याढ्रस्वश्चा, सर्वनामना स्याढ्रस्वश्चा, सर्वनामना स्याढ्रस्वश्चा। यहाँ सर्वनामना स्यात्, क्या? स्याट, सर्वनामना स्याट, ह्रस्वः च, सर्वनामना स्याट ह्रस्वः च। ठीक है। सर्वनामना पंचमी एकवचनांत स्याट प्रथमा एकवचनांत, ह्रस्वः प्रथमा एकवचनांत, च अव्यय। सर्वनामना पंचमी एकवचनांत स्याट प्रथमा एकवचनांत, ह्रस्वः प्रथमा एकवचनांत, च अव्यय पद है। कितने पद हैं सूत्र में? अच्छा, अब देखिए आप, 4 पद हो गए ना इसमें। ये याद आपा की संख्या और स्त्री संख्या को मिलाइए। की 7 3 113 है ना। सर्वनाम की 7 3 114। तो यहाँ भी देखो आबंत की अनुवृत्ति ऊपर से आ जाएगी। हमने याद आपा करके क्या लिखाया था? आबंत से पर, यही लिखाया था ना। अब यहाँ भी क्या किया है? आवंतात, इसलिए वहाँ भी आवंतात ही अच्छा होगा। है ना, है ना। ये आवंतात यहाँ आ गया ना। हाँ, निकालो। ये तो पहले शुरू करना है। हाँ, तो आवंता है ना, इसका क्या अर्थ है? आवंत सर्वनाम से पर नित वचन को स्याट का आगम होता है। क्या? आवंत सर्वनाम से, इसका अर्थ है आवंत सर्वनाम से पर नित वचन को स्याट का आगम होता है, और आवंत को ह्रस्व होता है, और आवंत को ह्रस्व होता है। आवंत सर्वनाम से पर नित वचन को स्याट का आगम होता है, और आवंत को ह्रस्व होता है। लिखा आपने क्या?
आबंत सर्वनाम से पर नित वचन को स्याट का आगम होता है और आबंत को ह्रस्व होता है। लिखा जी जो लिखा है उसको वृत्ति से मिलाइए। आप वृत्ति से मिलाओ। आवंतात सर्वनामनः का क्या अर्थ है? आवंत सर्वनाम से पर नीता का अर्थ है नीत वचन को स्याट 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 का अर्थ है स्याट आगम। स्याट का क्या अर्थ है? स्याट आगम। और स्याट का अर्थ है होता है। स्याट का क्या अर्थ है? स्याट आपः च ह्रस्व आपः च च आपः ह्रस्व च आपः चार चा को क्या अर्थ है? और आपः का अर्थ है आबंत को ह्रस्व ह्रस्व होता है। मतलब क्या? चा का अर्थ और होता है कि और यदि होता है? नहीं, चेत का अर्थ यदि होता है। इसका अर्थ है आबंत सर्वनाम से पर नीत वचन को स्याट का आगम होता है और आबंत को ह्रस्व होता है। अब ऊपर वाले सूत्र से तुलना करो। ऊपर वाले सूत्र क्या था आपका? आबंत अंग या डापा था ना जी और उसके ऊपर आंगी चापा था ना। जी आंगी चापा से आपका क्या चल रहा है? आप क्या चल रहा है? आप। आंगी चापा और पहले का है ना, तो उससे आंगी चापा से या डापा में क्या आया था? आप। और यहाँ भी आप आ रहा है तो क्या अर्थ होगा? आवंता। और यहाँ सर्वनाम ना है ना, आवंत सर्वनाम से पर और नीत भी ऊपर से चल रहा है तो नीत वचन को स्याट इस सूत्र में कहा है स्याट होता है और आवंत अंग को ह्रस्व होता है। ठीक है। यदि सर्वनाम नहीं होता तो नीत वचन को या डापा सूत्र से याट का आगम होता है। सर्वनाम नहीं होता तो या डापा सूत्र से नीत वचन को याट का आगम होता। ये सर्वनाम है इसलिए यहाँ पर क्या होगा? स्याट का आगम होगा। सर्वा शब्द है चतुर्थी के एक वचन में क्या आएगा? अंगे। यहाँ सर्वनाम संज्ञा होगी। आप सर्वनाम ना स्याट ह्रस्व सूत्र कहता है आबंत सर्वनाम। कैसा सर्वनाम? आबंत सर्वनाम। आबंत से सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है? आबंत सर्वनाम से पर गे में क्या रहता है? ए। नीत वचन कौन है? अब स्याट का आगम कह रहे हैं ना ये। इसका आगम स्याट का। स्याट में टा की अलंतम से एक संज्ञा तस्य लोपा से लोप क्या रहेगा? स्याट। ये टीथ है ना, टीथ होने के कारण आद्यंतों तत्वों की सहायता से ये नीत वचन के आदि में आएगा तो क्या होगा? सर्वा स्या ए। ध्यान देना यह सूत्र दो कार्य करता है। एक तो स्याट का आगम करता है, दूसरा आबंत को ह्रस्व करता है। अलो अंतस्थ की सहायता से ये अंत को ह्रस्व करेगा। किसको ह्रस्व करेगा? अंत को, है ना। अब ध्यान देना तो अलो अंतस्थ क्यों? आंगी चापा में आपा आपा षष्ठी है ना, वही आपा यहाँ तक आ रहा है। अलो अंतस्थ की सहायता से इस सूत्र द्वारा अंतिम में सर्वा के अंतिम में क्या है? आ है ना। आ को रस्व क्या होगा? आ। तो सर्व स्या ए। स्या ए क्या सूत्र लगेगा? वृद्धि से आ ए लेकर के क्या बनेगा? सर्वस्यई, है ना। यहाँ सर्वनामना इसमें ही लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अदंत से क्योंकि यहाँ अदम सर्वनाम नहीं है। ठीक है। यहाँ अदम सर्वनाम नहीं। वह सूत्र कहाँ काम करता है? अदम सर्वनाम। तो सर्वस्व ही हो गया। सर्वस्व रूप कहाँ बना है? चतुर्थी के एक वचन में। सर्वस्व सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम, है ना। ठीक है। अब सर्वा है पंचमी षष्ठी के वचन में नसिंगस आता है। नसिंगस में क्या रहता है? अस। सर्वा अस। सर्वा ये नित वचन होने के कारण नित वचन है ना भाई, सर्वनाम संज्ञा आप कर ही लेंगे। परिभाषा की सहायता से सर्वाधीन सर्वनामानि सूत्र से सर्वा की क्या होगी? सर्वनाम संज्ञा। सर्वा नसिंगस में क्या रहता है? अस। सर्वा अस। सर्वा सर्वनामना स्याट ह्रस्व सूत्र से इंगित वचन को स्याट का आगम होता है। स्याट टीथ है तो उसके आदि में आएगा तो क्या होगा? सर्वा स्या अस।
क्या होगा? सर्वस्यास। यह सूत्र दो कार्य करता है, एक तो स्याट का आगम करता है, दूसरा आवंतन को ह्रस्व करता है। सर्वा में आकार को ह्रस्व होने पर क्या होगा? सर्व। तो क्या होगा? सर्वस्यास। क्या होगा? सर्वस्यास। अब सूत्र क्या लगेगा? स्यास, आकाश वर्ण से सवर्ण दीर्घ होगा सर्वस्यास, और रुत विसर्ग हो जाएगा तो सर्वस्याह। क्या होगा? सर्वस्याह। पंचमी के एक वचन में सर्वस्याह और षष्ठी के एक वचन में भी क्या होगा? सर्वस्याह। पंचमी में सर्वस्याह, सर्वाभ्याम सर्वाभ्या। षष्ठी में क्या होगा आपका? सर्वस्याह और सर्वयोः। सर्वा है, ओस है, सर्वा है। बोलो सूत्र क्या लगेगा? आम्ही सर्वनाम सूट। ओस में अदंत है ये। आंगी चापा ओस पर है ना। आंगी चापा से सर्वा में आकार को क्या होगा? एकार। सर्वे ओस एक वही आदेश होगा सर्वयोस। साकुरुत विसर्ग होगा क्या होगा? सर्वयोः। षष्ठी के बहुवचन में आम आता है, सर्वा आम। क्या होगा? सर्वा आम। सर्वा आम। चुप, क्या है? सर्वा आम। यहाँ रसुनट्यापुरुष से रुट होगा? क्यों? ह्रस्वांत नहीं है। यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। सर्वनाम संज्ञा होने पर आमी सर्वनाम ना सूट से सूट हो पाएगा? होगा। अवर्णांत से पर वो बोल रहा है, तो आमी सर्वनाम ना सूट से सूट भी नहीं होगा। अवर्ण में आएगा ना ये? अवर्ण में आएगा, किंतु अत में नहीं आएगा। अवर्ण में तो आएगा ना। तो लगा दीजिए, है ना, लगाइए। आमी सर्वनाम सूट से क्या होगा? सूट। अवर्ण कह रहा है, अदंत तो नहीं कह रहा है। तो अवर्णांत से पर, अवर्ण से दीर्घ भी आ जाएगा। अवर्णाम से पर और सर्वनाम से भी आम को क्या होगा? सूट में क्या रहेगा? सा। तो सर्वा आम और टीत होने से आदि में आएगा तो क्या होगा? सर्वा साम। सर्वा साम। यहाँ ऋत तो क्यों नहीं हुआ? नकार नहीं है। क्या नहीं है? नकार नहीं है। नकार को लकार होता है ना। नकार को लकार होता है। सर्वासाम रस्वांत नहीं है। आंगी चापा नहीं रहेगा। अरे आंगी चापा कहाँ लगता है? आंग और रोस में, टाव रोस में लगता है ना। चलो, सर्वा है। सर्वा से सप्तमी एक वचन में क्या आएगा? नी। सर्वा नी। क्या होगा? सर्वा नी। नी है ना। और यो नी है, इसको गेराम नद्याम निभ्या आया है ना। यह क्या कहता है? गेराम नद्याम निभ्या। नद्यंत आबंत से पर गी के स्थान, गी विभक्ति को आम आदेश हो जाता है। नद्यंत आबंत और नी शब्द से पर नी के स्थान पर आम आदेश होता है ना। सर्वा है, सप्तमी के एक वचन में क्या आएगा? नी। नीराम नद्याम निभ्या से नी को क्या होगा? आम होगा। आम नी के स्थान में आया है, नीत वचन के स्थान पर, इसलिए स्थानीय भाव से आम भी नीत है। अब क्या होगा? सूत्र लगेगा यहाँ पर। आमी सर्वनाम नहीं, सर्वनामना जो नीत वचन है ना, इससे क्या होगा? स्याट का आगम हो जाएगा, सर्वा स्या आम हो जाएगा। और ये दो कार्य करता है, तो आगम अंग को ह्रस्व हो जाएगा। सर्वस्या आम। अकः सवर्णे दीर्घा से क्या होगा? सवर्ण दीर्घ। आठस्या तो 8 से परे होने में वृद्धि होती है। यहाँ 8 नहीं है, 60 है। भी प्राप्त है यहाँ पे। क्या? आमी सर्वनाम सूट भी प्राप्त है। आमी सर्वनामना सूट का बाद करके सर्वनामना स्याट रस्वच्चा से स्याट हो जाएगा, है ना। वो प्राप्त है। इंगित वचन है। तो श्रवण कीर्तन करने पर क्या होगा? सर्वस्याम, सर्वयोः और सर्वासु। सर्वासु है ना। सर्वासु में मूर्धन्य क्यों नहीं हुआ सकार को अंतिम में? सकार को इन कवर से पढ़ नहीं है। हाँ, रूप बोलो। सर्वा के सर्वा सर्वे सर्वाः सर्वाम सर्वे सर्वाः सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु। हे सर्वे हे सर्वे सर्वाः संबोधित। वो भी हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वाः।
नोट तो आवंत जो करता है वो हैं? नोट का आवंत। आवंत तो हस्वांत नद्यंत आवंत। हाँ, ह्रस्वांत नद्यंत और आवंत से पर ठीक कह रहे हैं। ह्रस्वांत नद्यंत आवंत तो है ना वो। हाँ हाँ, ह्रस्वांत तो नहीं है, नद्यंत आवंत है। आवंत तो है तो ना। उसको फिर भी उसका षष्ठी बहुवचन में आपने क्या बताया किया है? अच्छा, ह्रस्व, ठीक ये कह रहा है गगन कि सर्वा शब्द से जब आम आएगा, क्या आएगा? तो ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्र के द्वारा ह्रस्वांत मान करके तो नुट प्राप्त नहीं है, क्योंकि सर्वा शब्द ह्रस्व है, किंतु आवंत मान करके तो नुट प्राप्त है। ह्रस्वांत मान कर नुट नहीं प्राप्त है, आवंत। दीर्घ है ना, किंतु आवंत मान कर तो नुट प्राप्त है। ठीक है इसका कहना। तो यहाँ ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्वांत नद्यंत और आवंत अंश से पर आम को क्या होता है? नुट का आगम होता है। फिर भी उसका बात करके क्या लगेगा? आमी सर्वनाम सु। हाँ, उस सर्वनाम में अपवाद हो जाता है। चलिए अब देखिए, शेषम रवावत से नित वचन को छोड़ करके रूप कैसे चलेंगे इसके? रमा की तरह, है ना? हाँ, अब ये जैसे प्रथम दिन राम शब्द समझ में आया तो बहुत सुविधा हो गई। अजंत स्त्रीलिंग में रमा शब्द जिन्होंने समझा है उनको सुविधा हो गई, और जो अनुपस्थित थे उनको कम समझ में आएगा। फिर अजंत नपुंसक लिंग से फिर पूरा समझेंगे। शुरू में बैठेंगे तो, शुरू में नहीं बैठेंगे तो भी उड़ेगा। अजंत नपुंसक लिंग आएगा ना अभी 2 दिन में। हाँ, इसलिए पाठ छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ने से हानि होती है। हाँ जी, अब देखिए आप, एवं विश्वादया अद आवंतः, जैसे सर्वा शब्द था, यहाँ पर विश्वा क्या होगा? विश्वा उभा है ना? डटरतम प्रत्यय है तो डटरतम प्रत्यय में क्या शब्द आए थे? कतर, कतम, कतरा, कतमा, ये है ना? अन्य, अन्यतरा, इतरा, ऐसा सब समझ लेना। त्वा, अब देख लीजिएगा ऐसा। इसी प्रकार विश्व आदि आवंत शब्दों के रूप चलते हैं। अब शब्द आपका एक आया उत्तर पूर्वा। क्या है आपका? उत्तर पूर्वा। हाँ, ये समास करके शब्द बना है। उत्तर पूर्वा करते उत्तर और पूर्व का मध्य भाग, उसको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। क्या? आग्नेय कोण है, ईशान कोण है? कौन सा? आग्नेय, आग्नेय, उत्तर और पूर्व का मध्य, यहाँ इस आग्नेय कोण। हाँ ठीक है, आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में ही चुलिका होनी चाहिए। हाँ, चूल्ही। हाँ, रसोई आग्नेय कोण में होनी चाहिए। वो ईशान को इधर है ना? ईशान सब क्या उत्तर पूर्वा है ना? उत्तर पूर्वा। इस पर कोई टिप्पणी है? ये भी आकारांत है। 7 नंबर। इस पर टिप्पणी में देखेंगे, उत्तर पूर्वा में कोई संख्या लिखी हुई है? संख्या लिखी है कोई? 7 नंबर। अच्छा, 7 नंबर। उत्तर पूर्व से पे संख्या लिखी है। जी। तो देखिए, उत्तरस्याः पूर्वस्यायश्च दिशो अंतरालम इति विग्रह। जैसे ध्यान देना, पूर्वा से षष्ठी वचन में क्या बना था? पूर्वस्याः। तो उत्तरा से षष्ठी वचन में क्या बनेगा? उत्तरस्याः। इसका अर्थ देखिए, उत्तरस्याः पूर्वस्याः च दिशः अंतरालम। उत्तरस्याः च पूर्वस्याः, उत्तर और पूर्व दिशा का अंतराल। उत्तर और पूर्व दिशा का अंतराल। अंतराल मतलब गैप या मध्य भाग कह सकते हैं। अंतराल में मध्य भाग ही होगा। उत्तर और पूर्व दिशा का अंतराल इति विग्रह, ये इसका विग्रह है, अर्थ है। तो शब्द आपका क्या है? उत्तर पूर्वा। ये समास करके बनेगा उत्तर पूर्वा है, और इससे ये भी आवंत, ये शब्द आपका आवंत है, ध्यान रखना। क्या है आपका? आवंत। इसलिए न्याय प्रातिपदिकात इस सूत्र द्वारा आवंत से पर क्या आ जाएगा? सु आ जाएगा। सु का सा रहेगा और हलन या व्यो से क्या होगा? लोप होगा। तो रूप बोलो, उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वाम, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वया, उत्तर पूर्वाभ्याम, उत्तर पूर्वाभि, उत्तर पूर्व। अब बस, अब चतुर्थी क्वेश्चन में देखिए, है ना? हाँ, अभी बताएंगे। हाँ, हम सब कुछ प्रसंगता बोलते हैं।
हम जो प्रसंगता बोलते हैं, ये जो हमने बोला है ये दूसरा व्यक्ति बोलेगा, तो ध्यान रखिए। अब देखिए उत्तर पूर्वा है ना, अब चतुर्थी का, चतुर्थी में आपको रूप बनाना है ना, कहाँ रूप बनाना है? हाँ, तो चतुर्थी एक वचन में आप जानते हैं ना कि जो सर्वनामना चतुर्थी में क्या होता है, कुछ कार्य होता है, कुछ आगम होता है ना। तो प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इस परिभाषा से सर्वा शब्द की प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इस परिभाषा की सहायता से सर्वाधीन सर्वनामानि सूत्र द्वारा सर्वनाम संज्ञा होती है। किस शब्द की? उत्तर पूर्वा चल रहा है ना। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इस परिभाषा की सहायता से सर्वाधीन सर्वनामानि सूत्र द्वारा क्या होगा? लेकिन एक बात ध्यान देना, उत्तर पूर्वा तो उसमें आया ही नहीं, आया ही नहीं है ना, तो उत्तर पूर्वा तो आया ही नहीं है, इसलिए सर्वाधीन सर्वनामानी का जिक्र मत करो, ठीक है। अब विभाषा दिक समासे बहुव्रीहि लाइए, सर्वनामता विभाषा दिक समासे बहुव्रीहि, विभाषा दिक समासे बहुव्रीहि। ये विभाषा पद के बारे में मतभेद है, कुछ लोग अव्यय मानते हैं, कुछ अव्यय नहीं मानते भाषा को। हाँ, यदि अव्यय माने तो ठीक है, और नहीं तो प्रथमा एक वचन मान सकते हो। दोनों है क्या? दोनों लगाएंगे? नहीं, वास्तव में जब दोनों हो तो अव्यय मानना उचित भी नहीं होता है। हाँ, पर कुछ लोग अव्यय कहते हैं, कुछ लोग रूप, क्योंकि महाभाष्य में विभाषायाम ऐसा प्रयोग देखा गया है, सप्तमी एक वचन में विभाषायाम, तो कहते हैं कि अव्यय नहीं है। चलिए, आप लघु कौमुदी में इतना बताने की आवश्यकता नहीं, आप अव्यय समझ सकते हैं। विभाषा अव्यय पद है, दिक् समास से सप्तमी एक वचनांत है, बहुव्रीहि सप्तमी एक वचनांत है, विभाषा प्रथमा एक वचनांत है, दिक् समास से सप्तमी एक वचनांत है, बहुव्रीहि सप्तमी एक वचनांत है। इसका अर्थ होगा दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास में। क्या? दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। शब्दों की दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। क्या लिखा आपने? दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है ना। दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। सर्वनामता व, सर्वनामता करते सर्वनाम संज्ञा, विभाषा करते व, है ना। और दिक्वाचक का क्या अर्थ है? दिशावाचक शब्दों के, और बहुव्रीहि का क्या अर्थ है? बहुव्रीहि समास में। इसका अर्थ लगाइए, जो लिखा है ना सूत्र के द्वारा समझिए इसका अर्थ। आपने क्या लिखा है? दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास में। तो दिक् समासे का क्या अर्थ है? दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि। दिक् समासे का अर्थ है दिशावाचक शब्दों के, और समासे बहुव्रीहि का तो गया बहुव्रीहि समास में, है ना। दिक् समासे बहुव्रीहि का क्या अर्थ हो गया? दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास में। और सर्वाधीन सर्वनामानि से सर्वनाम संज्ञा की निवृत्ति आएगी। तो सर्वनाम संज्ञा विभाषा का अर्थ है विकल्प से होती है। सर्वनामता का क्या अर्थ है? सर्वनाम संज्ञा। सर्वनामता का क्या अर्थ है? सर्वनाम संज्ञा। अच्छा, दिशावाचक शब्दों में अब सुन लेना, दिशावाचक, अब फिर हम बताते हैं, दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास में सप्तमी कुछ है ना। सुनो, नहीं ऐसा है ना, दिशावाचक, फिर ऐसा करो, दिशावाचक शब्दों में बहुव्रीहि समास करने पर, दिशावाचक शब्दों में बहुव्रीहि, पर हिंदी में जो है षष्ठी का शोभा देता है हिंदी के अनुसार। दिशावाचक शब्दों में बहुव्रीहि समास करने पर, मतलब दिशावाचक शब्दों के बहुव्रीहि समास होने पर अर्थ वही है। एक बात पुनः आप यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना, कि बहुव्रीहि समास हुआ है ना, यहाँ पर जो पूर्वा था ना, पूर्वा, तो पूर्वा की तो सर्वाधीन सर्वनामानि से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है, इससे पूरे की होगी, है ना, इससे पूरे की होगी। अच्छा, उत्तर पूर्वा की तो उससे प्राप्त नहीं है, कि उत्तर पूर्वा उसमें पढ़ा ही नहीं गया है ना। उत्तर पूर्वा तो उसमें पढ़ा ही नहीं गया। अच्छा, अब देखिए आप
तो अब इससे क्या होगा, सर्वनाम संज्ञा आपने कर दी ना, तो सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हो गई, तो उत्तर पूर्वा चतुर्थी के एक वचन में क्या आएगा, ङे आएगा ना। ङे में क्या रहता है, ए, उत्तर पूर्वा ए। जब आपने सर्वनाम संज्ञा कर दी तो सूत्र लगेगा सर्वनामना स्यात् ह्रस्वस्य, है ना। आबंत सर्वनाम है ना ये जी। आबंत सर्वनाम से पर नित वचन को स्यात् का आगम हो जाएगा, तो क्या होगा, उत्तर पूर्वास्या ए। और एक कार्य, दूसरा कार्य क्या होगा, आबंतन को ह्रस्व होगा, तो उत्तर पूर्व ए। अब इधर क्या होगा, इस सूत्र से वृद्धि रेचि उत्तर पूर्व से। एक बात आप ध्यान देंगे कि ये विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हुई है, जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो स्यात् का आगम होगा, और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो याडापस से याट का आगम होगा। हाँ, जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो याडापा से याट का आगम होगा, तो क्या बनेगा, उत्तर पूर्वायी। उत्तर पूर्वायी, वैसे उत्तर पूर्वायी है ना, तभी लिखा है ना उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्वायी। पंचमी के एक वचन में पंचमी के एक वचन में क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वस्याः, और सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो उत्तर पूर्वायाः। अरे षष्ठी एक वचन में इसी बनेगा, है ना, उत्तर पूर्वयोः, और षष्ठी वचन में क्या होगा, पूर्वस्याम्। ये नित वचन नहीं है ना, तो उत्तर पूर्वासाम होगा, स्यात् नहीं होगा। सप्तमी वचन में उत्तर पूर्वस्याम और उत्तर पूर्वायाम, ये होगा। रूप सुनाओ एक बार इसके उत्तर पूर्वा शब्द के, उत्तर पूर्वा, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाः, उत्तर पूर्वाम्, उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाः, उत्तर पूर्वया, उत्तर पूर्वाभ्याम्, उत्तर पूर्वाभिः, उत्तर पूर्वस्यै, उत्तर पूर्वायै, उत्तर पूर्वाभ्याम्, उत्तर पूर्वाभ्यः, उत्तर पूर्वस्याः, उत्तर पूर्वयाः, उत्तर पूर्वाभ्याम्, उत्तर पूर्वाभ्यः, उत्तर पूर्वस्याः, उत्तर पूर्वयाः, उत्तर पूर्वयोः, उत्तर पूर्वासाम्, उत्तर पूर्वानाम्। नाम हो गए। हाँ, उत्तर पूर्वानाम। अच्छा, सर्वनाम संज्ञा ऐसा सुन लो, सर्वनाम संज्ञा तो होगी तो आप स्यात् तो नहीं कर पाएंगे ना, आम में सप्तमी बोला है आपने, नहीं षष्ठी बहुवचन में सप्त मतलब क्या है कि सप्तमी षष्ठी वचन में स्यात् नहीं कर पाएंगे आप, तो साम और नाम करेंगे, नाम तो है, नाम तो हो जाएगा। अच्छा, आमी सर्वनामना सूट से क्या करेंगे आप, सुट सूट नहीं, नहीं, हाँ, आमी सर्वनामना सूट से सूट करेंगे, और रस्म से नूट। रुक जाओ, देखिए सर्वनाम संज्ञा जब होगी तो क्या होगा, उत्तर पूर्वासाम, नहीं तो उत्तर पूर्वानाम, ठीक है। अच्छा, उत्तर पूर्वा नाम, हाँ, उत्तर पूर्वानाम, हाँ ठीक है। सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हुई है, विकल्प से सर्वनाम संज्ञा न होने पर दोनों रूप बनेंगे। हाँ, और सप्तमी अक्षर में उत्तर पूर्वायाम, उत्तर पूर्वास्याम, उत्तर पूर्वायोः, उत्तर पूर्वासु, हे उत्तर पूर्वे, हे उत्तर पूर्वे, उत्तर पूर्वाः। बहुत बढ़िया। अब चलिए, अब आया आपका तीयस इति वा सर्वनाम संज्ञा, तीयस सुवा वार्तिक आया था ना, उसका अर्थ क्या था, ती प्रत्यांत की नित वचन में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। ती प्रत्यांत की नित वचन में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो द्वितीय शब्द है, क्या है आपका, द्वितीय, और टाप करने पर क्या बनेगा, द्वितीय। द्वितीय शब्द के रूप पुल्लिंग में चलते हैं और द्वितीय के स्त्रीलिंग में। द्वितीय शब्द से टाप करने पर क्या होगा, द्वितीय, क्या होगा, द्वितीय। और इससे आबंत है ना, तो न्याय प्रातिपदिका से सु आएगा, सु का लन्याव्यय से लोप हो जाएगा। और जब नित वचन आएंगे ना, जब आप सर्वा की तरह रूप चला, नहीं सर्वा की तरह रूप नहीं चलेंगे, सर्वाधिकरण में द्वितीय शब्द नहीं है ना, रूप चलाइए, द्वितीय, और तीय सुनिसु हुआ इस वार्तिक के द्वारा विकल्प से सर्वनाम संज्ञा। यदि आप कहे तीय सुनिसुआ या वार्तिक, तो ती प्रत्यांत की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करता है। यहाँ तो तिया है ना, तो समझ लेना प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम से मान लेंगे क्या, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम की सहायता से हो जाएगी। चलिए
द्वितीय सी द्वितीय उत्तर पूर्व से ही उत्तर अब पूर्व ध्यान से देना, तो अब क्या है कि द्वितीय नहीं द्वितीया शब्द है ना, हाँ, चतुर्थी एक वचन में जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो स्याट का आगम होकर द्वितीय से ही, और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो याट का आगम होकर के द्वितीया है ना। जी चले जी एवं तृतीय, इसके रूप सुनाएंगे क्या? जी। बोलो। द्वितीया द्वितीये द्वितीयाः द्वितीयां द्वितीये द्वितीयाः द्वितीया द्वितीयाभ्यां द्वितीयाभिः द्वितीयस्यै द्वितीयया द्वितीयायां द्वितीयाभ्यां द्वितीयाभ्यः द्वितीयस्याः द्वितीयायाः द्वितीयाभ्यां द्वितीयाभ्यः द्वितीयस्याः द्वितीयायाः द्वितीयायोः द्वितीया। यहाँ पे साम और नाम दोनों ये हाँ सर्वनाम संज्ञा होगी तो क्या हो जाएगा? स्याट, और नहीं स्याट नहीं सुट वचन नहीं ना। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो आम सर्वनामना सुट से सुट द्वितीया साम, और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो लुट कर देना अबन से पर द्वितीया नाम। ठीक है आपका कहना। द्वितीय श्याम द्वितीयायाम दोनों होगा ना? नहीं, यहाँ नहीं, एक ही होगा। सप्तमी अक्षर में षष्ठी में एक ही होगा, क्योंकि गीत विभक्ति नहीं है, क्योंकि गीत विभक्ति में केवल सर्वनाम संज्ञा होते हैं। गीत नहीं, षष्ठी बहुवचन गीत नहीं ना। अच्छा ये ठीक कह रहे हैं। सर्वनाम संज्ञा तो यहाँ गीत वचन नहीं हो रही है, षष्ठी बहुवचन गीत नहीं है, वहाँ सर्वनाम संज्ञा होगी ही नहीं, तो एक ही रूप बनेगा द्वितीया। हाँ द्वितीया नाम ठीक है, निस्सु है ना। द्वितीया नाम एक ही रूप बनेगा षष्ठी बहुवचन में, और सप्तमी में दो। षष्ठी बहुवचन में एक ही रूप बनेगा, क्योंकि षष्ठी बहुवचन आम गीत वचन नहीं है, तो सर्वनाम संज्ञा वहाँ होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। और सप्तमी वचन में क्या बनेगा? द्वितीय श्याम और द्वितीयायाम, द्वितीय श्याम और द्वितीयायाम। अच्छा ये आगम किसका हुआ है? द्वितीय। हाँ ये ठीक है, द्वितीयाम वो ह्रस्व भी कर देगा क्या? द्वितीय श्याम और द्वितीयायाम, द्वितीयायाम ठीक है। द्वितीयो द्वितीयासु। इसी प्रकार एवं तृतीया, द्वितीया के समान तृतीया के रूप चलाना। अब शब्द आपका आया अम्बा, अक्का, अल्लाह। आकाराम शब्द है अल्लाह। हाँ अल्लाह मतलब माता। अल्लाह ये मातृवाचक शब्द है, माता के बोधक शब्द है। महाराष्ट्र में माँ को क्या कहते हैं? आई। आई। तमिलनाडु वगैरह में क्या कहते हैं? अम्मा। हाँ पहले इधर भी उत्तर भारत में अम्मा ही बोलते थे, आजकल तो मम्मी मम्मी पता नहीं क्या बोलता है। मतलब जीते जी माँ को मृतक बना देते हैं, मम्मी तो मृतक को कहते हैं। अरे कितना सम्मान सूचक शब्द माता का है। माता का सम्मान, माता बहुत सम्मान सूचक शब्द है, मातृदेवो भव। सब पता नहीं क्या हो गया ये। चलिए आपका शब्द क्या है? अम्मा, अक्का। हमारे यहाँ बहन को अक्का बोलते। अच्छा सम्मान के लिए अक्का। बड़ी बहन को अक्का बोलते हैं हम लोग। छोटी बड़ी बहन अल्लाह। आकारान शब्द है अम्बा, अक्का, अल्लाह। अल्लाह तो होता है ना, तो यही अपनी माई माता को अल्लाह अल्लाह बोलती क्या? हाँ हाँ अब देखिए अम्बा, अक्का, अल्लाह। अब इनके रूप जो है ना, आप आकारांत हैं तो रमा की तरह चलाएंगे। अब संबोधन का रूप बताया जा रहा है यहाँ पे, रमा की तरह चला लेना। संबोधन में क्या है? प्रथमा के वचन में क्या आएगा? सु आ जाएगा, है ना? और हे का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। हे का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। सु में क्या रहेगा? सा। ठीक है। यहाँ पर एक नदी संज्ञा तो नहीं होगी, एक वचन समुद्धि से सु की समुद्धि संज्ञा हो जाएगी। सूत्र आया था अम्बार्थ नद्यो रस्वा। अम्बा अर्थ वाले शब्दों को रस होता है, और नदी संज्ञक को रस होता है? अम्बा अर्थ वाले और नदी संज्ञक शब्दों को रस होता है। तो ये नदी संज्ञक तो समझ गए थे, बहुश्रेषी आया था। अम्बा अर्थ वाले शब्दों को रस हो, अम्बा अर्थ वाला शब्द मतलब अम्बा अर्थ वाले शब्द कौन है? अम्बा, अक्का, अल्लाह। ये आकारांत है ना। तो अम्बार्थ नद्यो रस्वा से यहाँ पर रस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हे अम्बा, हे अक्का, हे अल्लाह। अल्लाह है ना। हे अम्बा, हे अक्का,
ये अल्लाह अक्का, कहीं अक्का तो नहीं कहते किसी को, हे अक्का कहते हैं, हे अल्लाह। पिता को अक्का कहते हैं क्या? नहीं हम हे अक्के, हे अल्ले, तुम भी कहते शायद कहते क्या है? शायद को क्या पता। अक्का अम्मा बोलते हैं ऐसा। हाँ हाँ जी। अक्का अम्मा हे अम्मा, हे अक्का, हे अल। अम्मार्थ नद्दुर रस्वा से क्या हुआ? रस्व। वहाँ नदी संज्ञक के रस्व का उदाहरण यहाँ आया, अम्बार्थ वाले शब्दों को रस्व करने का उदाहरण यहाँ आ रहा है। रस्व हो जाएगा। अब रस्व करने के बाद क्या होगा? रसों से गुण है नहीं होगा, गुण नहीं होगा। हाँ शुभ बोलो, रस्व करने का फल क्या है? अब यहाँ रस्व करने के बाद क्या लगेगा? हल क्या बोल एंग संबुद्धि है। एंग रस्वा संबुद्धो, एंगन तो रस्वांत से पर संबुद्धि संबुद्धि के अवयव हल का लोप हो, जी तो यह रस्वांत है ना? जी है ना? रस्वांत अम्बार्थ नद्दो रस्वा से रस्वा, एंग रस्वा संबुद्धो, रस्वांत अंग से पर संबुद्धि के अवयव हल का लोप हो जाएगा। हे अम्बा, हे अक्का, हे अल्लाह, है ना? ये रहेगा। ये यहाँ अल्लाह शब्द भी मातृवाचक है। अब सनातन धर्म में माता का कितना सम्मान है, बोलते हैं ना उमा महेश्वर, माता पार्वती का नाम। उमा महेश्वर कहते हैं ना। सीता राम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण। वेदों में पहले का है मातृदेवो भव, इसके बाद पितृदेवो भव, और फिर आचार्य देवो भव। आचार्य देवो भव का है ना। तो सर्वप्रथम किसका सम्मान है? माता का है। और ये जो ईसाई और इस्लाम धर्म में महिला का कोई स्थान नहीं है। उनके कुरान शरीफ और बाइबल में तो स्त्री शरीर में आत्मा ही नहीं मानी गई है ना। पुरुष स्त्री शरीर में आत्मा नहीं मानी गई है, केवल पुरुष शरीर में आत्मा मानते हैं। जैसे कि रोटी दाल चावल सेव सब्जियां फल ये सब उपभोग की वस्तुएं हैं ना, ऐसे स्त्री को माना गया है, तुच्छ है। कुरान शरीफ और बाइबल में तो स्त्री शरीर में आत्मा ही नहीं मानी गई। सही। हाँ, और सनातन धर्म में आत्मा मानने ये नहीं, उसको सर्वोच्च स्थान दिया है ना? माता को सर्वोच्च स्थान है, उससे बड़ा कोई नहीं है ना। तभी जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि से भी पहले किसका नाम आया? जननी का। हो सकता है कि पहले ये लोग अल्लाह माता का नाम लेते हो, बाद में अल्लाह ऐसा करने लगे हो, ऐसी भी संभावना है। अल्लाह को छोड़कर ऐसा, उनके यहाँ तो कोई ऐसा भावना ही नहीं है। चलिए, इसीलिए सनातन धर्म ही परिपूर्ण है अपने में, वो सब परिपूर्ण नहीं है उनमें। ढके हुए टांगे हुए जो है। हाँ, जो अच्छे गुण हैं उन्होंने सनातन धर्म से लिए हैं, और जो उनके अवगुण हैं वो उनकी अपनी कल्पनाएं हैं। हम हाथ जोड़ के वो हटाई भिक्षा मांगते थे, भगवान को मांगते रहते थे। अब ये हो गया ना, हे अम्बा, हे अक्के, हे अल्लाह। बुद्धि को छोड़कर रमा के समान रूप चलाएंगे। अभी शब्द आपका आ रहा है जरा, आकारांत शब्द। क्या है आपका? जरा। वहाँ निर्जर के रूप आए थे ना। जरा यह निष्क्रांत निर्जरा। जरा कर होता है वृद्धावस्था, है ना? वृद्धावस्था, बुढ़ापा। ये जरा शब्द आकारांत है। कैसा है? आवंत है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? हलन या व्यो से सू का लोप होगा। और जराया जरा संज्ञाम सूत्र कहता है आजादी विभक्ति पर होने पर जरा के स्थान में जरस आगे हो। तो यहाँ जरा है और विभक्ति आएगी जरा को जरस। वहाँ तो बड़ी परेशानी थी, निर्जर शब्द था तो बड़ा वो खींचताछ करनी पड़ी थी। तो अब क्या है? जरा को जरस हो जाएगा, जरसो होगा इत्यादि, जरसा। अब ये बताइए जरस आदेश कहाँ होगा? आजादी विभक्ति। तो जिस पक्ष में है जरस आदेश नहीं होगा, उस पक्ष में कैसे रूप चलेंगे? जरा के, रमा के समान। और हलादी में, हलादी में, हाँ हलादी भाई, आजादी विभक्ति में जरस आदेश होने पर नहीं, हलादी चुप, आजादी विभक्ति में जरस आदेश हो जाएगा तो निर्जरसो जरसो जरसा, है ना। और जिस पक्ष आजादी विभक्ति में जब जरस आदेश नहीं होगा,
जब जरस आदेश नहीं होगा तो कैसे रूप चलेंगे? रमा के तुल्य, और हलादी में रमा के तुल्य। रमा किस तरह से? हलादी में जरस आदेश होता ही नहीं है। इसलिए बताइए, पक्षे रमावत लिखा है, लिखना उपयुक्त है? क्या लिखना चाहिए? पक्षे हलादौ चा रमावत। ठीक करो पाठ। हाँ, पक्षे हलादौ चा रमावत। हलादौ चा जोड़ो। मतलब पक्षे चा हलादौ, पक्ष में, पक्ष में मतलब जरस आदेश के अभाव पक्ष में, अभाव पक्ष में, जरस आदेश के अभाव पक्ष में। अभाव पक्ष में। हाँ, जिस पक्ष में जरस आदेश नहीं होगा उस पक्ष में, तथा हलादी विभक्ति पर होने पर जरा शब्द के रमा के समान रूप चलते हैं। थोड़ा रूप बोलो। जरा, जरा, जरसो, जरसः, जरसं, जरसो, जरान। नहीं, बहुवचन में। जरान, जरस। अच्छा, हाँ बोलो जो जरान। अच्छा, रमान क्यों नहीं हुआ? जरान तस्मात छसो न पूछी नहीं लगेगा। जराह, जराह, हाँ। जराह, जराह। और जरसा, जराभ्याम, जराह, तृतीया विभूषण में जरस आदेश होने पर जरसा, दोबारा नहीं, नहीं, फिर दोबारा बोलो। जरा, जरसौ, रुको, जरसौ और जरे। हाँ, दोनों बोलो। और जस में क्या होगा? जरसह, जराह। द्वितीय वचन में निर्जरसम, नहीं, जरसम, जराम, जरसम, जराम। और द्विवचन में जरसौ, जरे। और बहुवचन में जरसह, जराह, जरसह, जराह। तृतीय वचन में जरसा, जरया। अच्छा, और भ्याम में भ्याम, जरा भी। चतुर्थी वचन में जराये, जरा भ्याम, जरा। पंचमी में जरसह, जराया, जरा भ्याम, जरा। षष्ठी में जरसो हो और जरसो जरयो, जरयो वहाँ जरसा और जरानाम। सप्तमी वचन में जरसी, जरायाम। और जरसो जरयो। और बहुवचन में बहुवचन में जरासु। पक्षे हलादौ चा रमावत। जरा शब्द के पक्षे चा हलादौ रमावत पक्ष में और हलादी विभक्तियों में रमा के समान रूप चलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णात्